प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आज हम बात करेंगे ड्राई बोन, सूखी है। मेरे चीजों यहाँ पर जो इसके नबी के द्वारा जो देश का पुनर्जीवित होना, देश जो है वो पुनर्जीवित कैसे होता है, देश मरता कैसे है। क्योंकि जैसे पाकिस्तान है वो एक अलग देश है, बांग्लादेश है वो अलग देश है, अमेरिका जो है वो अलग देश है ना। तो इस प्रकार अलग अलग देश है, अलग अलग प्रांत है जिनमें अलग अलग फोर्सेस हैं। तो इसी प्रकार जब इजरायली लोग हैं उन्होंने खुदा की बात को ना माना, अपने देवी देवते बना करके उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, तो क्या हुआ, उस पूरे देश के ऊपर उसका असर पड़ा। और जो इजरायली लोग थे उनकी जो फौज थी वो सारी की सारी, जिस देश में फौज नहीं है तो वहां पर जो है वो अच्छे तरीके से आप लोग राज नहीं कर सकते। हालेलुया। आप इधर ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार जब स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो थोड़ी सी कोई बात होती है तो आपका ध्यान उधर ही, फिर मैं क्या बता रहा हूं आपको बाद में पता नहीं चलेगा। और यहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बहुत ही सूखी हड्डियां थी, इस अध्याय में हिजकिय्याह अपने राष्ट्र के राजनीतिक और आत्मिक पुनर्जागरण के लिए परमेश्वर से आज्ञा पा करके क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। वो भविष्यवाणी जो है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि वहां की जो इजरायली लोग थे उनकी फौज थी जो तराई में नष्ट हो गई थी, उनकी हड्डियां जो है वहां पर सूख गई थी। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा सुमा करके बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। आप कभी हडोरोले की तरफ गए होंगे जहां पर पशु जो है उनका चमड़ा जो है वो उतारा जाता है, तो वहां पर कई हड्डियां जो है वो आपको दिखाई देंगी। तो आप उन हड्डियों को देख करके आपके मन में घबराहट होने लगेगी। तो वो जो नबी है, इसका नबी है, उसको खुदा ने, उसके आत्मा ने कहा कि उन सूखी हड्डियों में क्या करे, जा, और सूखी हड्डियों में जाकर के क्या कर, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी, बहुत ज्यादा सूख गई थी, है ना। हड्डी जो है वो ज्यादा भी सूखती है और दिखाई जो ताजा होती है उसका फर्क होता है, जो बिल्कुल सूख जाती है और वचन में तो बहुत ज्यादा सूखी हुई थी। वहां पर जो है उसको भेज दिया गया। खुदा जो है वो अपने लोगों को ताकत देता है। इजरायली लोगों को ताकत देने के लिए, शक्ति देने के लिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी को खड़ा करा कि तू क्या करे, यहां पे भविष्यवाणी कर, ताकि जो मरी हुई सेना है, जो मरे हुए इनके जो सिपाही हैं, इनको दोबारा से खड़ा करना है। अब अजीब बात है भाई, जो हड्डियां पड़ी है, हड्डियों में कैसे जान आ सकती है, कैसे खड़ा मतलब है कि वो हो सकती है, लेकिन खुदा जो है, जो नहीं हो सकता वो भी कर सकता। हालेलुया। खुदा वो भी कर सकता है। और परमेश्वर ने, खुदा ने अपने बंदे को कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा तुम हड्डियों में से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी। हालेलुया।
हड्डियां, जो ड्राई हड्डियां, ड्राई बोन, वचन में इतनी ताकत है। आप लोग यहां पर बैठे हो, आप खुदा के कलाम को इग्नोर करोगे, आप पे जिंदगी नहीं, आप में जीवन नहीं है, मुझ में जीवन नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने जब उसकी पहली परीक्षा थी, है ना, मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में, इन पत्थरों को तो हड्डियां बन जाए शैतान कहता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा हर एक इंसान रोटी से नहीं बल्कि उसके वचन से जिंदा रहेगा जो उसके मुख से, हालेलुया। तो ये वचन जो है वो हड्डियों को कुछ कह रहा है, आज मुझे और आपको कुछ कह रहा है। हम अगर खुदा की बात को नहीं मानते तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम बचेंगे नहीं, क्योंकि हम मूर्ख ना बने। क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है, बुद्धिमान इंसान वो है जो मेरे वचन को सुनता और उसको मानता है। और उस बुद्धिमान इंसान ने अपना घर किसके ऊपर बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया। मींह आए, गड़े आए, आंधियां आई, धक्का लगा, लेकिन उसका कुछ भी बिगड़ा और कभी नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें, उसको माने। ये एक कहानी है, इस कहानी को पढ़ा गया है, और ये कहानी जो है वो हम कई बार सोचते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी कहानी। पहले वो सोचता था कि कहानी है, लोग सोचते कहानी है, लेकिन ये रियलिटी है। कोई भी वचन की जो कहानी है वो रियलिटी में चेंज होती है। यीशु मसीह जो दृष्टांत देता था वो सच्चाई बनकर के सामने आ जाती थी। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, और तुम जी उठोगे और मैं तुम्हारे नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग, जो चुने हुए लोग, उन्होंने जब अपना मुंह मोड़ लिया खुदा से, उन्होंने जब परमेश्वर को छोड़ करके खुदा की बात को नहीं माना, तो ऐसी हालात बन गई कि वो जो ताकत थी, वो जो शक्ति थी, वो डैमेज हो गई। मेरे अजीजों, अगर एक देश की दूसरे देश से, एक प्रांत की दूसरे प्रांत से अगर लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले, है ना, 1 नंबर की फौज, 2 नंबर की फौज, है ना, पुलिस, हर चीज जो है वो जाती है। लेकिन यहां पर तो सारी फौज जो है वो हड्डियों में तब्दील हो गई। हड्डियां उठ नहीं सकती, हड्डियां जो है वो कोई हथियार नहीं चला सकती, हड्डियां जो है वो कोई काम नहीं कर सकती, उनका कोई काम नहीं होता। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है 7वीं आयत, जब उनमें मांस था, जब उनमें दिमाग था, जब वो चलती थी, जब वो सारा कुछ करते थे, उस समय उन्होंने खुदा की बात को नहीं माना। लेकिन जब हड्डियां बन गई, उस समय हम खुदा के कलाम में देखते हैं, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। 7वीं आयत कि एक आहट आई और वो ढोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर के हड्डी से हड्डी। हालेलुया। देखिए, जब बिखरा होता है सब कुछ, तो परमेश्वर क्या कहता है? उसको जोड़ा जाए। आपको पता है बच्चों की खेल आती है ना, बच्चों की खेलें आती है ना, उसमें सारे अलग अलग पुर्जे हो जाते हैं, आपने देखे?
तो उसको क्या करते, सारे कह के उसको दोबारा सही से, अगर एक भी उल्टा सीधा हो जाए तो वो फिर गेम बनती। तो इसलिए परमेश्वर जो है, खुदा जो है, अपने आत्मा के द्वारा जिस प्रकार किया जो है, उसको खुदा का आत्मा जो है उस तराई में ले गया था, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का आत्मा कहां पर लेके गया? जंगल में। प्रार्थना कर रहा था, हिजकिय्याह क्या कर रहा था? प्रेयर कर रहा था। उसके अंदर दुआ थी और उस दुआ के द्वारा परमेश्वर ने उसे बड़ा अधिकार दिया। अधिकार देता है खुदा, और जो अधिकार का नाजायज और गलत फायदा नहीं उसे उठाया। उसने जो परमेश्वर ने कहा वही उसने करा। क्योंकि बिलाम जो है उसके बारे में हम देखते हैं, बिलाम जो है उसको खुदा ने अधिकार दिया था, उसको परमेश्वर ने चुना था, लेकिन वो क्या, वो राजे के कहने में लग करके इजरायली लोगों को श्राप देने के लिए जा रहा था, श्राप देने के लिए जा रहा था। लेकिन क्या हुआ? जब वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठा, जब वो जा रहा था नंगी तलवार लेके, है ना, एक दूत खुदा का खड़ा था, कहता ये काम गलत है, तुम ना, क्योंकि जिसे खुदा ने बरकत दी है उसे तू श्राप नहीं दे सकता। 3 बार उसने ऐसा ही। फिर जब वो नहीं हटा, गधे को क्या करता था? तो उसने कहा, गधा बोल उठा। वो कहने लगा, हे मालिक, इतने साल तू मेरी सवारी करता रहा, इतने साल मैं तेरे साथ रहा, मैंने कभी जो है तेरा बुरा नहीं करा, लेकिन आज जब तू गलती करने के लिए जा रहा है, उनको श्राप देने के लिए जा रहा है, ये गलत है। देख, खुदा का दूत जो है वो तुम्हें नंगी तलवार से क्या कर देगा? मार देगा। इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूं। मेरे अजीजों, तब उसे पता चला, क्योंकि यहां पर जो नबी है ये बिल्कुल खुदा के कहने पर और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने पर, जिस काम के लिए खुदा ने चुना था, उस काम को जब वो कर रहा है तो प्रभु का वचन बताता है कि वो हड्डियां जो है वो आपस में जुड़नी, जो सही लोग हैं वो कभी भी बिखरते नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जिस प्रकार हड्डियां जुड़ने लगी, इस प्रकार मसीह की कलीसिया जो है वो मसीह का देह है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो जड़ाव जो है वो हमें बना करके रखना बहुत ही जरूरी। ये एकता का प्रतीक है। जब वो इकट्ठी हो गई तो 8वीं आयत में लिखा है, और मैं देखता रहा कि उनमें नसें, जब हड्डियां इकट्ठी हो गई तो इसका नबी देख रहा है, और देखते देखते क्या हुआ? उनमें नसें आनी। नस, अगर देखिए ये जो अगर आपका बुखार है तो हकीम जो है कहाँ पे देखता है? ये नस जो है ना, इसको यहां से ऐसे करके और अपनी घड़ी की तरफ देखता रहता है, ऐसे चल रही है, तो कोई तजर्बा है, पता, डॉक्टर देखता है ऐसे नस, है ना। अगर किसी की नस कट जाए तो पूरा ब्लड निकल जाता है, वो बंदा मर भी सकता। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन बताता है कि जो बिना नसों के है उसके ऊपर नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ गया, और नबी कहता मैं देखता ही, हालेलुया। जैसे 5 रोटी 2 मछली में
यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रिझाया और लोग देखते ही, अरे ये तो 5 रोटी 2 मछली में इतना काम हो गया, और 12 टोकरे भर गए। एक चमत्कारी तरीका है, ये मिरेकल है कि हड्डियों में जान जो है वो आ गई। और वचन में लिखा है जब मांस जो है चढ़ गया और वह ऊपर चमड़े से ढक गए, है ना। देखो उन्होंने, लोग तो ऑपरेशन करके दूरबीन से डॉक्टर देखते हैं कि नसें जो है वो कैसी है, हड्डियां कैसी है। तो हिजकिय्याह नबी जो है उसने तो सारा कुछ ही देखा, उसने हड्डियां जुड़ गई वो देखी, उसके बाद नसें आ गई, उसने नस देख ली होगी कौन कौन सी नस कहाँ लगती है, गले की नस, ये नस, है ना, सारी नसें जो है वो उसने देखी। और वचन में लिखा वो देखता रहा, उसके देखते देखते आंखें, कोई सपना नहीं, उसके सामने सब कुछ हुआ, वो देखता रहा, परंतु उनमें मांस कुछ ना थी, चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस नहीं थी। बिना सांस के तो कुछ नहीं, सांस जो है उनके अंदर नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर कह, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं में आकर के उस घात हुओं में से समा जा कि वह जी उठे। देखो कितनी बड़ी बात, हालेलुया, देखो कितनी बड़ी बात, चारों दिशाओं से आकर के इसमें समा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उस समय भी मिट्टी थी, है ना, और मिट्टियों में, मिट्टी जो है उसमें हड्डियां भी आ गई, उसमें मांस भी आ गया, उसमें नसें भी आ गई, और सारा कुछ जो है वो तैयार हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या करा, और वो जिंदा, जब जिंदा हो गया तो कितना सुंदर लगता, कितना उसने, खुदा ने अपनी संगति के लिए उस इंसान को बनाया। तो इसी प्रकार ये जो पूरी फौज है, ये 10वीं आयत में लिखा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें, हालेलुया, ये कहते हैं मुर्दा जिंदा, है ना, मुर्दा जिंदा, और वह जी कर अपने अपने पांव के बल, और एक बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ी सेना होगी, हालेलुया, बहुत बड़ी सेना, क्योंकि खुदा जो है वो सामर्थी है, वो शक्तिशाली है, वो दुनियावी तौर पर हमें सामर्थी बनाता है। वो खुदा के पास तो बहुत सी फौजें हैं, बहुत सी सेना। जब गेत्सेमनी बाग में पतरस ने जो उसका सिपाही का कान उड़ा दिया था, तो उस समय यीशु मसीह ने कहा था मेरे पिता के पास, है ना, कई बहुत हजारों फौजें हैं, अगर मैं चाहूं तो उनको बुला सकता हूं। इसका कान वहीं पर पकड़ के यीशु मसीह ने लगा दिया। इसलिए खुदा का कलाम बताता है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके तुमको उनमें से और इजराइल के देश में पहुंचा। खुदा यहां तक ताकत रखता है, कब्रों से भी वो निकाल सकता है। जैसे लाजर मुर्दा जो है उसको कब्र से निकाल करके उनके घर ले पहुंचा दिया। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ था तो बहुत सी कब्रें जो है वो खुल गई। खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है। तो वो पूरी की फौज जो है वो अपने पांव पर खड़े हो गई। हालेलुया। आज चर्च जो है वो किस प्रकार, क्यों, मतलब या कि आपने पहले जब उन्होंने स्कूल खोले थे, जब हॉस्टल बना
बनाए थे, सारा कुछ करा था, है ना। जब जंगलों में पहाड़ों में किसी को मतलब कुछ तालीम जो है वो नहीं मिलती थी, मिशनरी ने आकर के काम करा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी। खुदा ने उन्हें एक ख्वाब दिया था, एक दर्शन दिया था। उन्होंने आकर के उन्हें तैयार करा, छोटे छोटे बच्चों को घंटी टलियां बजा करके उनको इकट्ठा करके, जो अनाथ थे जिनको कोई नहीं पूछता था उनको इकट्ठा करा, इकट्ठा करके जिनको कोई पूछने वाला नहीं था उनको तालीम दी। फिर गांव में, देहातों में, शहरों में उनको संडे स्कूल में पढ़ाते थे, उनके पास पादरी जाते थे, है ना, और कितना पैदल चल चल के और हर चीज करके उनको सिखाते थे। उनको सिखाने के बाद उनको हॉस्टल में डालते थे, उन्हें एजुकेशन देते थे, उन्हें बड़े बड़ी पोस्टों पर डॉक्टर, इंजीनियर, कई कुछ बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि हमारा चर्च जो है वो स्ट्रॉन्ग, वो हमारा समाज जो है पांव पर खड़ा हो, ताकत जो है वो मिले चर्च को। तो इसी प्रकार जो है इजरायली लोग जो है जब वो पूरी तरह से सूखी हड्डियां बन चुके, ड्राई बोन जो है वो हो गए थे, बिल्कुल सूख गई थी, और परमेश्वर के बंदे के द्वारा खुदा ने उसमें काम करा, और खुदा ने आकर के, परमेश्वर ने आकर के उसके अंदर वो काम कर दिया, है ना। कई बार कई चर्चों में हम जाते हैं तो वहां पर चर्चों में जाकर के हम देखते हैं कई बार काम जो है वो ढल पड़ा होता है, फाइनेंशियली चर्च जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वहां पर फिर जाकर के काम करना पड़ता है कि किस ढंग से, किस तरीके से हम काम करें ताकि हमारी कांग्रीगेशन जो है वो बढ़े, स्पिरिचुअली जो है वो तरक्की करे, लोग जो है अपने पांव पर खड़े हों। आज इस चर्च में जब हम ध्यान मारते हैं तो देखते हैं कितने लोग जो है खुदा ने आशीषित करे, कितने लोगों को परमेश्वर ने अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा जो है वो स्वभाव दिया है, अच्छा जीवन दिया है, और इसीलिए खुदा जो है वो हमें अपने पांव पर खड़े करता है ताकि हम खुदा के काम को आगे बढ़ा सके। हालेलुया। उस फौज को इसलिए तैयार करा कि वो प्रभु का काम कर सके, अपने देश के लिए, हर चीज के लिए वो आगे बढ़ सके, आगे जाकर के खुदा का काम करे। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो है वो हमें बताता है भजन संहिता 68 में उसकी 9वीं आयत में, हे परमेश्वर तूने बहुत से वरदान वर्षाएं की है, जब वर्षा की है ना, वर्षा दूसरी बाइबल में इसमें वर्षाएं, वर्षा वर्षाएं एक ही चीज है। तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, है ना, तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उनको हरा भरा। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमें हरा भरा। दाऊद नबी जो है वो इस बात को कहता है कि देखिए खुदा जो है वो किस तरह से हमें हरा भरा करता है, हमारे परिवार को हरा भरा करता है, हमारी फैमिली को हरा भरा करता है, हमारी तमाम योजनाओं को पूरा करता है, हमारे चर्च को स्ट्रॉन्ग करता है ना। क्योंकि हमेशा यही होता है, जिस देश में फौज जो है वो तगड़ी होती है, उस देश का प्रधानमंत्री जो है वो भी तगड़ा। जिस चर्च के लोग तगड़े होते हैं तो उस चर्च का पास्टर जो है वो भी तगड़ा ही है ना। अगर खाने के पास नहीं होगा, पहनने के लिए नहीं होगा, है ना, तो कैसे हम काम करें? क्योंकि खुदा ने हमें सब कुछ दिया, हर चीज जो है वो आप लोगों को दी है। क्योंकि अभी जो है आप प्रेयर मीटिंगों में आप देखिए, है ना, जो लोग हम सोचते नहीं थे कि ये लोग भी खुदा के लिए ये करेंगे, उन लोगों ने, है ना, अपनी गरीबी से भी उन्होंने बहुत ज्यादा दिया। हालेलुया।
खुदा हमें खड़े इसलिए करता है। ये फौज जो खुदा ने खड़ी की है वो खुदा के अगेंस्ट चलने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के साथ चलने के लिए परमेश्वर ने उस फौज को खड़ा किया। हालेलुया। आज आप लोग प्रभु में, खुदा में अगर किसी भी प्रॉब्लम में है तो आप परमेश्वर के लिए खुदा के ऊपर विश्वास रखें और खुदा जो है हर मुसीबत से, हर मुश्किल से आपको बाहर। मैंने एक YouTube के ऊपर ना एक वो देख रहा था, उसमें एक छोटी सी कहानी बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी लगी। एक मेढक जो है वो जमीन के अंदर बहुत देर तक जिंदा रहता है। कितनी भी देर उसको जमीन के अंदर रख दो तो वो मरता नहीं, लेकिन अगर दही के कटोरे में उसको डाल दो, दही के कटोरे में डाल दो तो दही तो जाता, मर जाता, क्योंकि उसके मन में ये होता कि इसमें मैं गिर जाऊंगा तो। लेकिन एक बार बड़े कटोरे में 2 मेढक पड़ गए और एक मेढक जो है उसने पहले से दिमाग में सोच लिया कि दही के कटोरे में अगर मैं गिर गया तो मर उसी से मर गया। लेकिन दूसरा मेढक जो है उसके माइंड में ये बात आ गई, वो सोचने लगा भाई मरना तो है ही, तो थोड़ी कोशिश करके मरना तो है ही। और वो मेढक जो है धीरे धीरे ऐसे हिलने लगा। जब हिलने लगा तो जोर जोर से हिलने लगा। जब जोर जोर से हिलने लगा और दही में अगर ज्यादा देर वो हिलेगा तो क्या होगा, मक्खन आ जाएगा, तो नीचे पानी आ जाएगा। मक्खन जो है वो ऊपर आ गया और मक्खन निकल गया बाहर और मेढक जो है आराम से अपनी मस्ती। कहने का मतलब है कि आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में, फैमिली की प्रॉब्लम हो, आपकी प्रॉब्लम हो, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, नौकरी की समस्या हो, कुछ भी हो, आप कोशिश करें, कोशिश करें, कभी हारे मत। जब आप कोशिश करेंगे तो खुदा जो है उस मुसीबत से आपको बाहर निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, वो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है ना, उनके ऊपर नसें दे सकता है, उनके ऊपर चमड़ा दे सकता है। हमें क्या कुछ नहीं दे सकता जब हम सच्चे दिल से खुदा से मांगे, हर परमेश्वर से मांगे। बहुत से लोग जो है वो खुदा से मांगते नहीं है ना। पिछले दिनों में मैं घर में जब प्रेयर हर घर में दुआ कर रहा था तो मैं कह रहा था कि भाई आप जो है खुदा को एक दोस्त की तरह बनाएं। जो बात आप अपनी बीवी को नहीं कह सकते है ना, अपने माँ बाप को नहीं कह सकते, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कह सकता, वो किसको कहेगा, अपनी सहेली को कहेगा, दोस्त को कहेगा, है ना। लड़के जो है अपने दोस्त को कहेंगे। तो जो फ्रेंड है, जो दोस्ती है, उसमें मतलब हर बात हम उसको अपने मन की बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फेथ होता है, हमारा विश्वास होता है कि ये हमारे साथ है, ये हमारा फ्रेंड है, ये हमारा दोस्त है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपको, चेलों को कहता, मैं तुम्हें दोस्त हूं। इब्राहिम जो है वो खुदा को अपना दोस्त मानता। इसलिए दाऊद नबी जो है वो भी अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को अपना दोस्त। तो वचन में, ज़बूर में जो लिखा है उसमें लिखा है कि दाऊद नबी कहता है कि हे यहोवा मैं तुम्हें पुकारता हूं, फुर्ती कर मेरी सुन ले। ऐसा लिखा है ना, 68 से लेकर के आगे पढ़ोगे ना ज़बूर में, ऐसा करके लिखा है। को दाऊद नबी कहता फुर्ती कर। देखो एक खुदा को, एक परमेश्वर को दाऊद नबी जो है वो किस तरह से, किसको कह सकते हैं हम? अपने दोस्त को ही कह सकते हैं, अपने दोस्त को हम कह सकते हैं। फटाफट 10,000 रुपए की जरूरत है, मेरे अकाउंट में डाल दे, मुझे इतनी, क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे वापस करेंगे, है ना। अपने दोस्त को, मित्रों को कहते हैं ना कई बार,
मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे दे दे, और फुर्ती कर, जल्दी कर। तो खुदा को कह रहे हैं, यहोवा मैं तुम्हें पुकारता हूं, फुर्ती कर और मेरी सुन। देखो खुदा को कह रहा, इसका मतलब है कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय जब खुदा के साथ आप बात करेंगे, प्रभु के साथ अपना रिश्ता रखेंगे, सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है आप अपने परमेश्वर को बना लेंगे, आप प्रभु को कह सकते हैं। जैसे हिजकिय्याह नबी को कहा, हे प्रभु मेरे गिड़गिड़ाने को सुन ले। उसकी 15 साल जो है आयु बढ़ गई। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है सूखी हड्डियों में भी जान। अलीशा नबी के बारे में आपने सुना होगा, मैं पूरा ध्यान तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन आप पढ़ना जाके घर में ढूंढना। अलीशा जो है जब मर गया, तो मरने के बाद अलीशा को जब एक गड्ढे में रखा तो उसमें क्या थी, एक सूखी हड्डी जो है जिंदी हो गई। हालेलुया। मतलब उसके बदन में, उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्ति थी कि वो हड्डी के साथ जाके उसका बॉडी जो है वो लगी और हड्डी जो है वो जिंदा आदमी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु जो है आज भी आपके साथ है ना। हम हड्डियां नहीं है, हड्डियां जो है वो हमारे अंदर है, उसके ऊपर मांस है, पानी है, लहू है, दिमाग है, आंखें हैं, हर चीज जो है वो पूर्ण प्रॉपर हम इंसान है। तो फिर हमें खुदा के कलाम को कितना सुनना चाहिए, कितनी दुआ करनी चाहिए, कितना प्रभु का भजन गाना चाहिए, कितना प्रभु का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और खुदा अपने देश की, अपने लोगों की, अपने परिवारों की, अपने विश्वासियों की रक्षा करता है। ज़बूर 91 में पहला जो भजन जो है, पहली आयत जो उसमें क्या लिखा है, जो परम प्रधान के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में पाएगा। देखो परमेश्वर जो है किस तरह से हमें संभालता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपाती है ना, इस प्रकार परमेश्वर जो है वो हमें संभालता है, वो हमारी रक्षा करता है। हमारे घर में दुख तकलीफें परेशानियां आती है, कलीसिया में दुख तकलीफां परेशानियां आती है, हर तरह की जो मुश्किलें हैं जीवन में आपके मेरे आती है, लेकिन खुदा जो है कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। हालेलुया। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। प्रभु यीशु जो है वो हर समय आपका हाथ जो है पकड़ करके आपको खड़ा करता है, और परमेश्वर जो है हर तरह से हमारी हिफाजत करता है। ये एक वचन बहुत ही सुंदर वचन है कि परमेश्वर जो है किस तरह से जो ड्राई बोन, सूखी हड्डियां, उसमें किस तरह से जान देता है। वो अपने आप नहीं हुआ, कोई साइंसदान या मेडिकल एक्सपेरिमेंट नहीं था, उसमें क्या पूरी की पूरी खुदा के आत्मा की सामर्थ्य थी। हालेलुया। पूरी की पूरी परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य थी। जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ है तो परमेश्वर जो है वो आपको खड़ा, जब इतनी बड़ी फौज को खड़ा कर सकता है तो आप फैमिली में कितने मेंबर हैं? 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। हमारे बच्चे कितने कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 है ना, ज्यादा है ना, 2-3 ही रहते हैं। उनको क्यों नहीं खड़ा करेगा भाई? क्यों नहीं खुदा आशीष देगा भाई? क्यों नहीं प्रभु जो है वो, क्यों हम खुदा का काम नहीं करते? हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते? आप खुदा के घर में नहीं आते? आप खुदा के घर के लिए दान नहीं देते? आप प्रभु के लिए गीत नहीं गाते? आप वर्शिप नहीं करते? तो फिर ऐसी अगर भावना मन में रखेंगे कि हम खुदा की आराधना करते हैं, जब हम खुदा को कहेंगे तो खुदा सिर्फ हमारे तक
बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां जो है परमेश्वर हमको बढ़ाता ही। हालेलुया। तो इसलिए खुदा जो है आज तक इजरायली लोगों को अपनी सुरक्षा दे रहा। हालेलुया। नहीं तो जिस समय खुदा का कलाम बता रहा था उसी समय सारा कुछ नष्ट हो जाता, क्योंकि जिनको परमेश्वर आशीषित करता है उनको कोई श्राप नहीं दे सकता, कोई नहीं, क्योंकि खुदा जो है हमारे साथ। आप लोग चर्च में आते हैं, अपना जो फर्ज अदा करते हैं, अपने परिवार की सुख शांति के लिए अपना मंथली प्लस देते हैं, डोनेशन देते हैं, है ना, प्रभु की सेवा करते हैं, पास्टर की हेल्प भी करते हैं। ये सारा कुछ जो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आस्था किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, खुदा के लिए काम करते हैं, तो खुदा जो है हमारी अगुवाई करता है और हमें आगे लेकर के चलता है। अब देखिए, जब मैं आया था उस समय कांग्रीगेशन कितनी थी, है ना, कम थी। ऑफरिंग जो है वो कम होती थी और प्लजेस जो है वो भी इतने नहीं आते थे, डोनेशन जो है वो इतना नहीं आता था। लेकिन धीरे 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 परमेश्वर ने क्या करा, काम करा और लोग जो है हमारे चर्च के साथ जुड़ने शुरू। क्यों? क्योंकि हमारी सामर्थ से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से। खुदा की आत्मा जब काम करती है तो लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जब जुड़ने शुरू हो जाते हैं तो एक साथ हम खड़े हो जाते हैं, और जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हमारे सारे काम जो है बड़ी आसानी से हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इतने हाथ जो हालेलुया के लिए उठते हैं, जो प्रेस के लिए उठते हैं, इतने हाथ अगर हमारे चर्च में प्रभु की महिमा के लिए उठते हैं तो मैं सोचता हूं कोई कमी हो नहीं सकती। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में खुदा जो है वो आपको बढ़ाएगा, खुदा आपको आशीष देगा। क्योंकि एक चीज कह करके मैं खत्म करूंगा, प्रभु के वचन में लिखा है बहुतायत की वर्षा। बहुतायत की वर्षा का मतलब ये है कि जब वर्षा पड़ती है तो पेड़ जो है वो क्या होता है, अब पतझड़ है ना, तो पतझड़ के बाद फिर वो आती है ना, तो फिर बहार आती है। तो बहार में नई नई पत्तियां, नई नई पत्तियां जो है उगती है, जो सब पेड़ जो है वो हरे भरे दिखाई देने, छोटी छोटी पत्तियां जब आती है। तो इसी प्रकार जो परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम है, इन दिनों में जब 40 दिन की हम प्रेयर करते हैं तो इसके द्वारा हमारे जीवन में हरियाली आनी, हम जो है आशीषवान और बरकतवान बनते रहते हैं। क्योंकि कोई भी डाली जो खुदा के साथ जुड़ी हुई है वो बिना फल के रह नहीं सकती, उसमें वो फल निकलेंगे। जिस प्रकार बारिश से वो फल निकलते हैं, पत्तियां निकलती हैं, इसी प्रकार खुदा के कलाम से, प्रभु के वचन से हमारे परिवार, हमारी स्पिरिचुअल जो लाइफ है, हमारा जीवन जो है प्रभु में आगे बढ़ता है। दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा यह हुए दिया कि हम खुदावंद आपके पवित्र पाक वचन को खुदावंद अपने होंठों से कह सके। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, आप हमेशा खुदावंद हमारी हिफाजत करते हैं, निगाहबानी रखवाली करते हैं और प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने लोगों को आशीषित करते हैं। सालों साल प्रभु पिता परमेश्वर जी तूने अपनी बड़ी कृपा, बड़े फजल के द्वारा खुदावंद हमें संभाल करके रखा, तंदुरुस्ती दी। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी कृपा, बड़े फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें आशीषित करा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी खुदावंद इस खुदावंद आपकी कलीसिया के लिए, जिन्होंने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपना कीमती समय निकाल करके प्रभु आपके घर में आकर के इन वचनों को सुना। और प्रभु पिता परमेश्वर जी, आपके वचन खुदावंद गुणकारी और लाभदायक है, हर एक को ब्लेस करें,
हर एक को तरोताजा करें, हर एक के बच्चों पर अपनी कृपा करें, हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीष दें, हर एक के ऊपर अपनी मेहरबानी करें, हर एक की मिनिस्ट्री के ऊपर खुदावन आप कृपा और फजल का हाथ रखें, हर एक नौजवानों के ऊपर प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने रूप का छाया रखें। और चर्च में जो खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर जी लोग अपने डोनेशन देते हैं, अपने दान प्रभु पिता परमेश्वर जी देते हैं, उन पर कृपा अपना फजल करें। जो मटीरियल देते हैं उन पर भी अपनी दया कृपा करें, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। जो मजदूर मिस्त्री काम करते हैं उन पर भी अपनी दया और कृपा का हाथ रखें। आज जितने लोग खुदावन अपनी आस उम्मीद लेकर के आए हैं, उनकी सबकी आस उम्मीद को प्रभु जी अपने पाक हुजूर से पूरा करेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।